अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महाराज जी, ये हमारा बेटा और बहू है। बस आप इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि आगे कभी भी इनके विवाहित जीवन में कोई संकट ना आए। संकट तो कुछ रिश्तों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन अटूट तो वही रिश्ते होते हैं जो कठिन परीक्षाओं को पार करते हैं। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या कर दिया आकाश? इस रिश्ते के अटूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वरदान। हमारी दोस्त एक हत्यारे के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। अरे चुप करो! हमारा लल्ला और हत्यारा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव अरोड़ा की हत्या के अपराध में हम वरदान तिवारी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये लोग ये गौरव के मर्डर के लिए वरदान को क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? तुम क्या बोल रहे हो आकाश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वरदान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। और किसी की हत्या, वो तो खुद तैयार थे गौरव को घर जमाई बनाने के लिए। ढोंग था। जानबूझकर किया हुआ ढोंग, ताकि मेरे भाई को मारने के बाद इस पर किसी को शक ना हो, है ना वरदान? और सच तो यही है ना कि पहले दिन से तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से नफरत थी। रूबी और गौरव के बीच जो भी हुआ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी मेरे भाई का कत्ल कर दिया ना। वरदान जी, मुझे लगा था कि अपने भाई को खोने का दुख तुझे बदल देगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो आज भी मेरे खिलाफ इसीलिए है ना क्योंकि तू केत की है। वरदान! एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आज। अच्छा, आकाश, आकाश, आकाश छोड़ो। वरदान जी रुक जाइए। आकाश, तुम्हें हमारी बात पर तो भरोसा है ना? हम इस बात के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं कि वरदान जी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते।
और किस बलबूते पर आप हमारे भैया पे इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं? ये लाइसेंस आपके भाई का ही है ना? ये उसी स्पॉट पर मिला है जहां पे गौरव की लाश मिली थी। लीजिए। ये वहां कैसे मिला आपको? ये तो उस दिन मेरी शर्ट में रह गया था। जब मैं गौरव को मारने गई थी तो मैं वरदान का शर्ट पहनकर गई थी। कहीं तब तो उस शर्ट से नहीं गिर गया। जब मैं वो टैक्सी से टकराई थी तब शायद ये लाइसेंस उस वक्त वहां गिर गया। और एक सेकंड, इस ड्राइविंग लाइसेंस का वहां पर मिलने से क्या साबित हो जाता है? और गौरव को तो हार्ट अटैक आया था ना? लगता तो हमें भी यही था, लेकिन आज ही किसी ने गौरव के मौत की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दर्ज की है। अब तो केस बनेगा और मुझे लगता है लंबा भी जाए। और ये शिकायत दर्ज किसने कराई है? क्या भाभी जी? रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले फैमिली से बात नहीं की थी? ₹700 हार गया। गौरव अरोरा, उसकी 3 दिन पहले मौत हो गई थी। हमें उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। गौरव अरोरा, ये वही इंसान है ना जिसको टैक्सी में अटैक आ गया था? जी। बोलिए। सर, हमें लगता है कि गौरव की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उसे कुछ दवाइयां देके जानबूझकर हार्ट अटैक लाया गया है। गौरव की हत्या हुई है सर। मुझे भी आज लग रहा था कि आज हम 2000 जीतेंगे, लेकिन 700 रुपये हार गए। लगता है होता है। देखिए, हम शक के बलबूते पे गौरव की इन्वेस्टिगेशन फाइल फिर से खुलवाना चाहते हैं। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए। मैडम, आप ये गौरव अरोरा, आप उनके लगते क्या हो? हम तो इनकी कोई नहीं लगते, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं ना। हाँ? और गौरव अरोरा का भाई आकाश अरोरा हमारा पुराना दोस्त है। दोस्ती? ये कैसी दोस्ती थी आपकी? इन सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? और अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो हम मीडिया तक भी जा सकते हैं। वरदान तिवारी की पत्नी है हम। मैडम, आपकी ये मीडिया की धमकी से हम रिपोर्ट नहीं लिखते। रिपोर्ट लिखना हमारा काम है। पांडे सर, अरे रिपोर्ट लिखिए मैडम का। जब मुझे पता चला कि यह केस तुमने दर्ज कराया है तो मुझे खुशी हुई केत की।
फाइनली तुम उस इंसान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रही हो, लेकिन आज फिर से उसी के साथ एक हत्यारे का पक्ष ले रही हो तुम। अफसोस हुआ मुझे इस बात का। तुमने हमारे लल्ला के खिलाफ रपट लिखवाई। हमने मना किया था ना तुमसे कि हमें कोई जांच पड़ताल नहीं चाहिए, कहा था कि नहीं? लेकिन दादी, हम तो सिर्फ रूबी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। रूबी मेरी बहन है और उसका भला बुरा मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। देखिए, ये सब फैमिली ड्रामा सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरेस्ट करो इसे। वरदान जी, वरदान जी रुक जाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा बेटा हत्यारा नहीं है। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम अपने वकील से बात करें। वरुण, तुरंत माता जी, आप अपने वकील को लेकर थाने आइए। चलो। नहीं, आप हमारे भाई को ऐसे ही जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। नहीं, आकाश, एक बार हमारी बात सुन लो। वरदान जी हमारे पति, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। वरदान जी तो खुद गौरव को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वरदान जी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। आकाश, वरदान जी, एक मिनट। वरदान जी, पहले मुझे अपने वकील से बात करने दो। तुम लोग मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। वरदान तिवारी नाम है मेरा। मीडिया की धमकी दी थी ना, देखना नहीं चाहोगी? तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पति का इंतजार कौन कर रहा है? चलो। वरदान जी, क्या गौरव अरोड़ा की हत्या का आरोप आपको स्वीकार है? गौरव अरोड़ा से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी बहन की सगाई इनके साथ तोड़ दी थी? क्या आपकी बहन और गौरव के बीच के संबंध का इसी हत्या का कारण है? बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, हमें जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, जवाब चाहिए। जवाब दीजिए। हे राम जी, ये हमने क्या कर दिया? मैडम, एक बात बताइए, जब आपको शिकायत वापस ही लेनी थी तो रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट वापस लेना इनका अधिकार है। आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। कानून हमें मत सिखाइए वकील साहब, हमें पता है क्या करना है। ये लीजिए, साइन करिए वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। केतकी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन एक कंप्लेन अब मुझे करनी है, वरदान तिवारी के खिलाफ। अपने भाई के हत्यारे को सजा तो मैं दिला के रहूंगा। आकाश, ऐसा मत करो।
हमारी दोस्ती की कसम है आकाश, रुक जाओ, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी केतकी, लेकिन एक कसम मैंने भी खाई है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने की। इसलिए माफ करना मुझे, आज तुम्हारी दोस्ती की कसम का मान नहीं रख पाऊंगा। पांडे जी सर। अरे देख क्या रहे हो? साहब को बुलाओ अपने पास, कंप्लेंट करना चाहते हैं, जाइए कंप्लेंट लिखवाइए, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश। अब मेरे हाथ बन गए हैं वरुण, और बेल का एप्लीकेशन मंडे को ही हो पाएगा। पर सर, I'm sorry। मैं 2 दिन तक इस लॉकअप में नहीं रह सकता। वकील साहब, वकील साहब। वरदान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है। आवाज नीचे। कितने में खरीदा आकाश ने तुझे? बोल। मैं दुगनी कीमत देने को तैयार हूं, बता मुझे। दुगनी कीमत देगा तू? पांडे सर, लॉकअप खोलो। सर। अब तू मुझे खरीदेगा? तू मुझे खरीदेगा? आप हमारे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाओगे। एक बात बताइए, आप सब अमीर लोग खुद को समझते क्या हैं? आज इस थाने में इस मर्डर का जम के अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पांडे, देखिए, निकालो सबको बाहर और टेबल पर से मेरा डंडा लाकर दो। पांडे जल्दी लाओ। सर। नहीं, रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, अब हम क्या क्या हाथ जोड़ते हैं। निकालो सबको बाहर यहाँ से। सख्ती पे मजबूर मत कीजिए, चलिए अपने घर, जरूरत पड़ने पे सबको बुलाया जाएगा। नहीं, रुक जाइए सर, प्रधान जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्रधान जी। खरीद मुझे। उठो। देखो, हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो और अभी 2 मिनट पहले तुम रसोई में थी। उठो, उठो। ठीक है, तो तुम नहीं उठोगी। कर लो जितना नाटक करना है तुम्हें। हम भी राम जी की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने लाकर रहेंगे हम। अब ये पक्का सारे घर वालों को यहाँ लेकर आएगी, फिर उनके सामने या तो मुझे पिन चुभाएगी या तो मेरे ऊपर पानी डालेगी या मुझे खुदकुदी करेगी। लेकिन कालिंदी, आज चाहे जो भी हो जाए, तुझे रिएक्ट नहीं करना है। कम ऑन कालू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कालू।
सर के ऊपर चक्की क्यों पकड़ के खड़ी हो गई? गलती से भी छूट गया तो वही मेरा दी एंड हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था राम जी कि हम किसी की हत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पति और हमारे परिवार की सुख शांति छीन लेने वाले असुर का वध समझकर हम ये पाप करने जा रहे हैं। हमें क्षमा कर देना राम जी। जय श्री राम। कालिंदी, तुम होश में कब आई? वरदान ठीक तो है ना? मैं यहाँ क्यों थी? क्या हुआ मुझे? वरदान कहाँ है दीदी? आराम से कालिंदी, तुम पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा ली थी। नहीं दीदी, वरदान कहाँ है? मुझे बेहोशी की हालत में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि वरदान कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे पुकार रहा है उसकी मदद करने के लिए। बताइए ना वरदान कहाँ है? दादी वरदान कहाँ है? ठीक है ना? सब नाटक कर रही है माई। वो तुम इसके सर पर चक्की गिराने लगे तो डर के मारे भाग कर यहाँ खड़ी हो गई। कोई बेहोश नहीं थे? क्या? नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो दीदी। मुझे इतने बुरे सपने आ रहे थे, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं अचानक से उठ गई। और वैसे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कोई मुझे बताएगा वरदान कहाँ है? दादी बताइए ना वरदान कहाँ है? ठीक है ना वरदान? अरे हमारा लल्ला जेल में है, सब इस लड़की की वजह से। इसने इल्जाम लगाया है हमारे लल्ला पर गौरव के खून का। नहीं वरदान मेरा वरदान ऐसा नहीं कर सकता। मैं चलूंगी आपके साथ पुलिस स्टेशन। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा सोना ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। मैं इतना तो जानती हूँ वरदान को। पुलिस स्टेशन तो तुम जरूर जाओगी, लेकिन अपना अपराध स्वीकार करने और पुलिस के सामने तुम ये बात कबूल करोगी कि गौरव की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। चलो। 1 मिनट। हत्या? गौरव की हत्या? आप लोग ही बताइए। अरे मैं जिसे जानती नहीं हूं, मैं उसकी हत्या? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गौरव की हत्या के पीछे इसका ही हाथ है। 1 मिनट। तुम जो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, फिर उनके सामने हम इस बात का सबूत भी दे देंगे। पुलिस स्टेशन तो जाऊंगी मैं, लेकिन अपने शोना को बचाने के लिए। और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे कहीं भी जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है केतकी। बस, जब वरदान से तुम्हारा हर रिश्ता टूट चुका है, तो फिर किस नाते तुम वरदान से मिलने जाओगी? तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया गया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है,
तो यहाँ रहने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। हमारे घर पे जो भी विपदा आई है इसे हम सब मिलके संभाल लेंगे। लेकिन आंटी, मैं इन हालातों में वरदान को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। प्लीज आंटी। नहीं माँ, जो कुछ भी कीर्ति ने किया है उसके बाद का वरदान उससे कोई रिश्ता नहीं रखने वाला। और वरदान की पसंद कालिंदी है, इसीलिए जब तक वरदान घर में वापस नहीं आ जाता कालिंदी कहीं नहीं जाएगी। सुषमा, अरे आपके और आपके बहू की मर्जी का नतीजा तो हम सब देख ही चुके हैं, इसीलिए अब से हम आपकी मर्जी इस घर में नहीं चलने देंगे। कालिंदी यही रहेगी। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।